नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की। प्रीवियस लेक्चर में हमने अलोहा प्रोटोकॉल के टाइप्स बताए थे कि दो टाइप्स के होते हैं, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। तो प्योर अलोहा का लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्लॉटेड अलोहा। तो वहाँ पे हमने जब अगर प्योर अलोहा की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि वल्नरेबिलिटी टाइम काफ़ी ज़्यादा था और इफ़िशियंसी काफ़ी कम थी। थ्रूपुट इफ़िशियंसी की बात करें तो यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा को हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारी वल्नरेबिलिटी टाइम डिक्रीज़ कर जाए और जो मैक्सिमम थ्रूपुट है इफ़िशियंसी वो इंक्रीज़ कर जाए। वल्नरेबिलिटी टाइम जनरली क्या होता है कि ऐसा टाइम जब कोलिजन अकर कर रहा है, तो कोलिजन का अकर करने का टाइम अगर डिक्रीज़ करता है तो आपका चैनल सिस्टम नेटवर्क के लिए काफ़ी बेटर होता है। तो अगर हम देखें स्लॉटेड अलोहा, तो स्लॉटेड अलोहा का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है प्लस कुछ कंसेप्ट है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्लॉटेड अलोहा क्या करता है? स्लॉटेड अलोहा डिवाइड द शेयर्ड चैनल इनटू द डिस्क्रीट इंटरवल कॉल्ड स्लॉट। ध्यान दीजिएगा कि सिमिलर सिनारियो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में दिखा था, अगर आप जाएंगे तो वहाँ प्योर अलोहा में भी तो हमने कुछ ऐसा सिनारियो लिया था कि नंबर्स ऑफ स्टेशन थे और वो किसी भी टाइम आप वो डेटा जो है फ्रेम सेंड कर सकते थे। तो यहाँ पे सिनारियो क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो स्लॉटेड अलोहा का क्या कहता है कि जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम उसको हम स्लॉट में डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम स्लॉट में कि जो भी चैनल या कोई भी स्टेशन जो डेटा सेंड करेगा वो किसी पर्टिकुलर स्लॉट में ही बिगिन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो स्लॉट के अलावा बिगिन कर ले। और यहाँ भी हम फिक्स लेंथ लेके चल रहे हैं कि हर फ्रेम की साइज़ जो है फिक्स है। वेरिएबल लेंथ में तो ज़्यादा कोलिजन होने के चांसेस होते हैं, हम यहाँ पे फिक्स लेंथ लेके आपको समझा रहे हैं। तो सपोज जो टाइम था, टाइम को 5 स्लॉट में हमने यहाँ पे ब्रेक कर रखा है, इसी का पहला पॉइंट बताया है। सेकेंड, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा एट एनी टाइम। कोई भी ट्रांसमिट डेटा जो है जो स्टेशन है वो डेटा ट्रांसफर सेंड कर सकता है। जैसे 1 जो है फ्रेम 1 2 ये सेंड कर रहा है, फ्रेम 2 2.1 2.2 सेंड कर रहा है, फ्रेम 3 3.1 3.2, ऐसे ही स्टेशन 4 भी सेंड कर रहा है। द कंडीशन इज दैट स्टेशन मस्ट स्टार्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। कंडीशन जो यहाँ पे कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि जो स्लॉट है हर स्लॉट का एक बिगिन और एंड पॉइंट होगा। ठीक है, हर स्लॉट का बिगिन और एंड है। तो जो भी स्टेशन डेटा सेंड करेगा वो हमेशा स्टार्ट करेगा बिगिन पे ही और एंड कर जाएगा। वो कभी भी इस स्टार्ट से अलावा, जैसे स्टार्ट टाइम यहाँ पे है तो डेटा यहाँ से सेंड करना स्टार्ट नहीं करेगा, कभी यहाँ से नहीं करेगा, यहाँ से नहीं करेगा। वो हमेशा कब करेगा? स्टार्ट वाले से। अगर सपोज करो यहाँ से नहीं कर पाया स्टार्ट, तो किसी नेक्स्ट स्लॉट में जो अगला स्लॉट आएगा वहाँ के बिगिनिंग पॉइंट से ही डेटा सेंड करना स्टार्ट करेगा। ये सिंपल सा कंडीशन है। The beginning station is missed, it has to wait until the beginning of next slot। जब आपका कोई भी स्टेशन अगर जैसे सपोज करो कि ये चैनल स्टेशन 3 है, अगर ये बिगिनिंग स्टेशन मिस कर गया तो बीच में कहीं नहीं सेंड करेगा डेटा, वो नेक्स्ट स्लॉट में जब टाइम स्लॉट का नेक्स्ट आएगा तब डेटा सेंड करेगा। तो इससे क्या होगा कि कोलिजन थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। देखिएगा जैसे आप देखिए स्टेशन 1 था, डेटा फ्रेम यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ एंड हो गया, मतलब इसी स्लॉट में हो गया। इसका सेकेंड नेक्स्ट फ्रेम था, ये इस स्लॉट में स्टार्ट हुआ, एंड हो गया। ये कभी भी बीच में यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा, 2 स्लॉट पे कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। ऐसे ही स्टेशन 2 जो था यहाँ पे सेंड किया, इस टाइम स्लॉट में यहाँ किया, स्टेशन 3 यहाँ पे यहाँ और यहाँ। तो कोलिजन अकर कब करेगा? क्लोजन ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोलिजन कब आएगा? जब किसी भी सेम टाइम स्लॉट में मोर देन 1 फ्रेम आएंगे तभी। तो मोर देन 1 फ्रेम जैसे यहाँ पे आया, देखिए यहाँ भी इसमें स्लॉट 2 में एक स्टेशन 2 का फ्रेम, स्टेशन 3 का फ्रेम आ गया, तो एक आपका क्या हो जाएगा? कोलिजन यहाँ पे इस टाइम स्लॉट में। और कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी स्लॉट में सेम आ रहा था, यहाँ भी कोलिजन हो गया। ठीक है, बाकी और कहीं पे कोलिजन नहीं हो रहा है, बाकी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अभी हम अगर प्योर अलोहा की बात करें तो प्योर अलोहा में ये स्लॉट फिक्स नहीं था, तो कोई भी किसी भी टाइम सेंड करता था। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गया कि टाइम स्लॉट के स्टार्ट में ही करना है और एंड पे फिनिश हो जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा आप देखिएगा। सिनारियो यहाँ पे कि सपोज सिस्टम ए है, कोई फ्रेम ए है जो टी टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और TFR मीन्स जो फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम है वो यहाँ पे एंड कर जा रहा है, मतलब T + TFR अगर हम करते हैं तो इस टाइम में एंड कर रहा है। तो
इसी अगर टाइम स्लॉट में अगर कोई दूसरा फ्रेम आता है तब तो कोलिजन कर रहा है, लेकिन इसके पहले देखिए, अगर इसके पहले कोई फ्रेम आ रहा है तो ये इससे कोलिजन नहीं कर रहा है, ये इससे कोलिजन नहीं कर रहा है। तो जब हम प्रीवियस की बात करें प्योर स्लॉटेड लोहा में, तो हमने क्या बताया था कि इसके प्रीवियस वाले को ये रिजर्व रखता था। क्यों रिजर्व रखता था? कि ये किसी भी रैंडम टाइम यहाँ भी डेटा सेंड करेगा तो ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम केवल इसी को, इस टाइम फ्रेम को ही इसी को फिक्स कर लें कि इसमें कोई और डेटा सेंड नहीं कर सकता, तो क्या होगा, इस टाइम कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब ये जाहिर सी बात है इसके पहले डेटा सेंड कर सकता है। और ये भी कंडीशन था कि बिगिनिंग में ही डेटा सेंड करेगा, स्टार्ट करना, तो जाहिर सी बात है बिगिनिंग में करेगा तो इससे पहले तो एंड हो ही जाएगा, क्योंकि फिक्स लेंथ की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको ये जो TFR है, केवल इसी को अगर हम फिक्स कर दें कि इस ड्यूरेशन में इसके पहले कोई और नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम इसको लेते हैं, जैसे इस पे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था, अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पे कि इस स्लॉट में अब इसके पहले वाला स्टेशन 3 नहीं आ सकता, तो क्या करता, इसके पहले केवल इसी में आता, इस वाले में तो कभी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले में आ गया तो यहाँ से कोलिजन हो गया, तो इसकी वल्नरेबिलिटी टाइम कितनी हो जाएगी? वल्नरेबिलिटी टाइम मतलब कि कोलिजन होने की टाइम एक पार्टिकुलर स्लॉट ही होगा, इस स्लॉट से बाहर। ध्यान दीजिए, इस पार्टिकुलर स्लॉट से बाहर कभी कोलिजन नहीं होगा, किसी भी, जब भी कोलिजन होगा किसी न किसी स्लॉट में ही होगा। और स्लॉट टाइम क्या होगा? TFR। तो वल्नरेबिलिटी टाइम कितना होगा? वल्नरेबिलिटी टाइम केवल हो जाएगा TFR। और प्रीवियस में क्या था, अगर हम प्योर लोहा की बात करें तो वहाँ था 2 TFR, मतलब जस्ट इसका डबल था, क्योंकि वो प्रीवियस वाला स्लॉट भी रिजर्व रखता था। यहाँ पे प्रीवियस का स्लॉट रिजर्व नहीं रखना है, केवल सेम स्लॉट को अगर रिजर्व कर दें तो वल्नरेबिलिटी टाइम कितना हो जाएगा? 2 TFR। अगर हम थ्रूपुट की बात करें, थ्रूपुट इफिशियंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा? G × E⁻⁻G। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो प्योर लोहा की बात कर रहे थे वहाँ पे E⁻−2G था बिकॉज ऑफ दिस 2, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर G की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसकी 0.368 और परसेंटेज निकालेंगे 36.8। ठीक है, तो होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।